नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एडीनियम प्लांट को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से एक यूनिक लुक देने जा रहा हूं। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको जो क्रिएशन दिखाने जा रहा हूं, इसमें आपको एडीनियम प्लांट की हाइट मिनिमम 1.5 से 2 फुट की होनी चाहिए। आप मैक्सिमम 3 से 4 फीट का एडीनियम ले सकते हो। और एडीनियम प्लांट की जो स्टेम है, इसकी बॉटम की डायमीटर मिनिमम 5 इंच की होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है इस क्रिएशन में। मेरा यह एडीनियम प्लांट 4 साल पुराना है और इसकी हाइट 22 इंच जितनी है। तो मैं नीचे से 6 से 7 इंच छोड़कर बाकी के पोर्शन में, यानी कि बाकी के इसकी जो स्टेम है, इसमें काम करूँगा। इसके लिए मुझे एक कटर और एक मार्कर पेन भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्टेम पर जहाँ से काम करने वाले हो उस जगह का डायमीटर चेक कर लेना है आपको। मेरे इस स्टेम का डायमीटर 5 इंच जितना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपने मार्क किया हो वहाँ से 4 इंच पर एक मार्किंग कर लीजिए। उसके ऊपर 1 इंच का और एक मार्क कर लीजिए, इस तरह से। दोस्तों, आप ये मार्किंग जो है वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, पर मिनिमम ये 4 इंच का हो तो इसका जो शेप है वो बहुत ही अच्छी तरह आएगा। इसके बाद इस लास्ट मार्किंग के ऊपर से और एक 4 इंच का और 1 इंच का ऐसा ही एक मार्किंग कर लेना है आपको। मेरे इस एडीनियम की हाइट 2 फीट की है, तो मैंने 4 इंच पर यह मार्किंग किए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लंबी हाइट वाला एडीनियम प्लांट हो तो आप 5 इंच 6 इंच तक भी आप मार्किंग कर सकते हो। मैंने अपने एडीनियम में 4 इंच के 2 स्लॉट बना दिए हैं और ये जो बॉटम का जो मैंने मार्किंग किया था, इसके भी 6 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। अब ये जो 6 इक्वल पार्ट है, इसको मैं किसी भी स्टिक से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ताकि बाद में इसको कट करने में बहुत ही आसानी रहे। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एडीनियम प्लांट है ये बहुत ही पुराना है, 3 से 4 साल का। अगर ये जो आप मार्किंग नहीं करेंगे और आप कटर से काटने जब जाएंगे तो इधर उधर हो गया तो आपका एडीनियम प्लांट बिगड़ भी सकता है। इसलिए आपको इस तरह का मार्किंग ज़रूर कर देना है। तो मैंने स्टेम के जो 6 इक्वल पार्ट है वो 6 पार्ट में इस तरह से मार्किंग कर लिया है। इसी तरह से हमें ऊपर का जो पोर्शन है, इस पर भी 6 इक्वल पार्ट में आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देनी है। सबसे पहले बॉटम की स्ट्रेट लाइन को हम कट करते हैं। आपको किसी भी कटर से कट करना है। जब भी आप कट करें तो आप आधा इंच ही अंदर जाने दें। हमें पूरा आर पार नहीं कर देना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो आपको स्लोली कुछ इस तरह से कट कर ऊपर तक जाना है। यानी कि ये जो हमने मार्किंग किया है, ये यहाँ तक आपको कट करना है। इससे ज़्यादा आपको ऊपर नहीं जाना है। इसी तरह आपको दूसरी स्ट्रेट लाइन को भी नीचे से कट करते हुए ऊपर तक जाना है। और एक बात का आप इसमें खास ध्यान रखें, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसलिए मैं इसको इजीली कट कर सकता हूँ, लेकिन आप अगर पहली बार ये काम कर रहे हो तो इसे बहुत सारा टाइम लेकर कीजिए, नहींतर ये जो कट है वो इधर उधर हो जाएगा तो आपका एडीनियम प्लांट बेकार हो जाएगा। एक बार जब 6 जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, इसे आप कट कर लें। इसके बाद एडीनियम प्लांट को हल्के से कुछ इस तरह से घुमाना है ताकि ये अच्छे से कट हो जाए। इसी तरह से हमें ऊपर हमने जो ड्रॉ की थी लाइन स्ट्रेट, इसे भी कट कर लेना है 6 इक्वल पार्ट में। तो आपको इसे भी हमने जिस तरह से नीचे से कट किया है, इसी तरह से हमें कट करना है। ये काम आप बहुत ही केयरफुली कीजिए। अब दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप, हमने जो अभी 6 कट लगाए थे ऊपर की स्टेम में, वहाँ से यानी कि जहाँ से हमने कट लगाए थे उस पॉइंट से नीचे की ओर 3 इंच जितना डाउन जाना है और वहाँ एक मार्कर से मार्क कर लेना है और उस जगह तक हमें फिर से एक कट लगा देना है। यानी कि 3 इंच का एक और कट लगाकर यहाँ तक हमें मैच कर देना है।
अगर आप चाहो तो ये स्टार्टिंग में भी काम कर सकते हो, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे नीचे डाउन कितना कट लेना है, इसलिए मैंने पहले ऊपर कट कर दिया और बाद में 3 इंच का एक और कट नीचे से लगाकर इसे कुछ इस तरह से जॉइंट कर दिया। तो आपको 6 इक्वल पार्ट में इसी तरह से कट कर लेना है फिर से। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं आपको फिर से डिटेल में दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो स्टेम है इसको नीचे से 5 इंच तक यहाँ तक कट कर लिया है, जो मैंने मार्क किया था यहाँ तक 5 इंच तक। और इस तरह से ये जो बॉटम का जो स्टेम है इसके मैंने 6 इक्वल पार्ट किए थे और 6 इक्वल पार्ट को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैंने ये जो बीच की लाइन है, यानी कि अभी अभी हमने जो 3 इंच का कट लगाया है, इसको मैंने यहाँ से ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये दूसरी हमारी कट है, ये यहाँ तक कट किया है मैंने। ऐसे भी मैंने 6 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कहाँ से कट करना है और कहाँ तक जाना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से आपको 6 इक्वल पार्ट में कट कर लेना है। दोस्तों, ये सारे कट्स लगाने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे, तो आप भी टाइम निकाल कर ये काम कीजिएगा। और अब आपको क्या करना है, हमने जो अभी रिसेंटली कट किया था 3 इंच का नीचे से नया कट, उसके बीच में हमें थर्मोकोल को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। हमने जो सारे अभी कट किए थे वी कट, यानी कि जो नया अभी 3 इंच का कट लगाया था, उसके बीच में हमें ये थर्मोकोल के पीसेस रख देने हैं। थर्मोकोल के जो पीसेस हैं वो कट की हुई ब्रांचेस के बीच में जब भी आप रखेंगे तब ये जो ब्रांचेस है वो बाहर की तरफ थोड़ी सी खुलेगी। तो इसी वक्त आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि ये ब्रांचेस जो है वो टूटने का खतरा रहता है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बेकार हो जाएगा। तो हमको केयरफुली थर्मोकोल के पीसेस को कुछ इस तरह से एक के बाद एक प्लेस करते जाना है। तो आपको टाइम निकालकर एक के बाद एक थर्मोकोल के पीसेस को कुछ इस तरह से हमने जो वी कट किए थे उसमें इस तरह से फिक्स कर देना है। थर्मोकोल के पीसेस को कहाँ फिक्स करना है ये आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस तरह से मैंने 6 पीसेस को लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, और थर्मोकोल का पीस लेना है और इसे नीचे का जो हमने 6 स्लॉट किए थे इसमें फिक्स करना है कुछ इस तरह से। ये काम भी आपको बहुत ही सावधानी से करना है। इस तरह से आप जब भी थर्मोकोल के पीस लगाएंगे तो ये जो ब्रांचेस है वो और बाहर की तरफ खुलेगी। आप ब्रांचेस को जितना बाहर खोलना चाहते हो इतना आप खोल सकते हो, यानी कि थर्मोकोल की साइज आप बड़ी लेंगे तो ये ब्रांचेस थोड़ी सी बाहर और खुलेगी, लेकिन इसमें ब्रांचेस टूटने का भी खतरा रहता है। तो आप ये काम भी सावधानी पूर्वक कीजिएगा। दोस्तों, मैं ज़्यादातर लंबा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक एक स्लाइस में आपको नई नई टिप्स देखने को मिलेगी। अगर आप इसको ज़रा भी स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आगे क्या किया है और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आप कंटिन्यूस देखते रहेंगे, तब भी आपको आइडिया होगा कि मैंने ये क्रिएटिव वर्क कैसे किया है। नीचे जो हमने कट किए थे इसमें भी आपको एक के बाद एक सारे स्लॉट में थर्मोकोल के पीसेस को एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। बाद में इसके ऊपर फिर से ये थर्मोकोल के पीसेस जहाँ से निकल गए हैं वहाँ ये इस तरह से फिक्स कर दीजिए। दोस्तों, इस तरह आपको स्लोली ये जो ब्रांचेस है इसको बाहर की ओर खींचते जाना है। जितना आप बाहर तक ले जाओगे उतना इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, लेकिन इसमें ब्रांचेस टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए आप सावधानी पूर्वक ये काम कीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली मैंने सारे थर्मोकोल के पीसेस को अच्छी तरह से प्लेस कर दिया है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें इसमें कुछ करना बाकी है। अब आपको क्या करना है, इस जो हमने जो क्रिएशन किया है उस पोर्शन को हमें किसी भी प्लास्टिक से कुछ इस तरह से कवर कर लेना है,
ताकि इस पर कोई फंगल डिजीज़ ना लगे। और अभी टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये जो कट की हुई ब्रांचेस है वो तुरंत ही ड्राई ना हो जाए, इसके लिए हमें इस पर प्लास्टिक का कवर कर देना है कुछ इस तरह से। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।